हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। मैं हूं राजवीर सिंह और आज का जो हमारा सेशन होगा उसमें अपन डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर कुछ क्वेश्चंस। तो करते हैं आज के सेशन की शुरुआत। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो अपने को गिवन है कि हमारे पास में कोई दो सेट गिवन है, S1 और S2 सेट। S1 जो सेट है वो इस प्रकार से है कि उसमें वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर बिलोंग करेंगे जिनकी 3 से डिस्टेंस जो है वो 1/2 हो। और S2 जो है वो इस प्रकार से है कि उसमें वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर बिलोंग करेंगे जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो हमें क्या करना, क्या यहाँ पे हमें Z1 और Z2, S1 के अंदर Z1 लेना है, S2 के अंदर Z2 लेना है। वो इस प्रकार से लेना है कि उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो मिनिमम होनी चाहिए और हमें जो मिनिमम डिस्टेंस है वो अपने को कैलकुलेट करनी है यहाँ पे। ठीक है, तो करते हैं शुरू। तो देखो, पहले S2 को अगर अपन देखें तो हमें गिवन है इसके अंदर कि Z2 माइनस Z2 प्लस 1 का मॉड्यूलस इज इक्वल टू Z2 प्लस Z2 माइनस 1 मॉड्यूलस, फिर से मॉड्यूलस। ये अपने को कंडीशन गिवन है। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, अपन दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। अब कॉम्प्लेक्स नंबर की हम एक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि मोड ऑफ Z स्क्वायर जो किसके इक्वल होता है, Z डॉट Z कॉन्जुगेट के इक्वल होता है। तो यहाँ से वो प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं अपन। तो इसको हम लिख सकते हैं Z2 माइनस मोड ऑफ Z2 प्लस 1 ब्रैकेट, इसका ले लेंगे कॉन्जुगेट। तो Z2 का कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट हो गया। और ये मॉडुलस हमारे पास में कोई एक रियल नंबर होगा तो इसका कॉन्जुगेट ये का ये हो जाएगा हमारे पास में, इज इक्वल टू सेम। इसी तरीके से इधर भी अपन लिखें तो Z2 प्लस Z2 माइनस 1 ब्रैकेट Z2 कॉन्जुगेट प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 माइनस 1। इसको सोल्व कर लेंगे आगे। Z2 को Z2 कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया तो फिर से वही प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे, तो मोड ऑफ Z2 स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे देखो Z2 प्लस 1 तो प्लस का Z2 प्लस 1 फिर मॉडुलस है इधर, तो मॉडुलस का स्क्वायर हो जाएगा। इसके अलावा Z2 मॉडुलस ऑफ Z2 प्लस 1 माइनस Z2 कॉन्जुगेट मॉडुलस ऑफ Z2 प्लस 1 हो गया। राइट हैंड साइड अब अगर देखिए अपन तो हमारे पास में मोड ऑफ Z2 स्क्वायर प्लस Z2 माइनस 1 मॉडुलस स्क्वायर प्लस, इसको हम लिख सकते हैं Z2 प्लस Z2 कॉन्जुगेट मॉडुलस ऑफ Z2 माइनस 1। इसको सोल्व कर लेंगे और आगे देखो मॉडुलस ऑफ Z2 स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया हमारे पास में। इसके अलावा Z2 प्लस 1 मॉडुलस स्क्वायर है, इसमें भी वही सेम काम करेंगे अपन। इसको हम क्या लिख सकते हैं, Z2 प्लस 1 Z2 कॉन्जुगेट प्लस 1 माइनस, इसको हम लिख सकते हैं Z2 प्लस Z2 कॉन्जुगेट मॉडुलस ऑफ Z2 प्लस 1 इज इक्वल टू, इसको भी सेम उसी तरीके से लिखेंगे अपन Z2 माइनस 1 Z2 कॉन्जुगेट माइनस 1 प्लस Z2 प्लस Z2 कॉन्जुगेट मॉडुलस ऑफ Z2 माइनस 1। अब तो यहाँ से Z2 को Z2 कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास में बन गया मोड ऑफ Z2 स्क्वायर प्लस 1 प्लस Z2 प्लस Z2 कॉन्जुगेट। यहाँ से हमारे पास सेम चीज़ बन जाएगी। फिर से इधर Z2 प्लस Z2 कॉन्जुगेट मॉडुलस ऑफ Z2 प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ से मॉडुलस ऑफ Z2 स्क्वायर प्लस 1 माइनस Z2 माइनस Z2 कॉन्जुगेट प्लस Z2 प्लस Z2 कॉन्जुगेट इनटू में आ जाएगा Z2 माइनस 1 मॉडुलस। तो यहाँ से Z2 स्क्वायर मोड ऑफ Z2 स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, 1 से ये 1 कैंसिल हो गया। तो हमारे पास में बचा ये। अब इसको ले लेते हैं अपन एक साइड में, तो हमारे पास में बन जाएगा 2Z2 प्लस 2Z2 कॉन्जुगेट। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। उसको हम भेज देंगे उस साइड में, तो Z2 प्लस Z2 कॉन्जुगेट हो जाएगा ये Z2 प्लस Z2 कॉन्जुगेट। और आगे भी हमारे पास में Z2 प्लस Z2 कॉन्जुगेट ही आ रहा है, तो इसको ले लेते हैं कॉमन। तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास में, मोड ऑफ Z2 प्लस 1 प्लस में मोड ऑफ Z2 माइनस 1 बच जाएगा यहाँ से। क्लियर इतना। उसके बाद में इसको और आगे अगर अपन करें
तो देखो यहाँ से हमारे पास में 2 को ले लेंगे यहाँ से अपन कॉमन। ओके, 2 को अगर कॉमन लेंगे तो देखो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 को मैंने ले लिया बाहर। यहाँ से Z2 प्लस Z2 कॉन्जुगेट, इधर भी Z2 प्लस Z2 कॉन्जुगेट हमारे पास में आ रहा है। तो या तो हमारे पास में क्या होगा कि Z2 प्लस Z2 कॉन्जुगेट जो है वो क्या होगा, 0 होगा, या तो इसकी वैल्यू 0 होगी, या फिर हमारे पास में ऐसा हो सकता है कि इधर हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। और सबको अगर एक साइड में लेते हैं तो हमारे पास में यहाँ से ये कंडीशन बनती है, मोड ऑफ Z2 प्लस 1 प्लस मोड ऑफ Z2 माइनस 1। और इसको अगर इस साइड में लेके आते हैं अपन तो ये चीज़ को Z2 प्लस Z2 कॉन्जुगेट कॉमन आ जाएगा और 2 हमारे पास में हो जाएगा -2। या फिर हमारे पास में ये वाला ब्रैकेट जो है वो 0 के इक्वल होगा। तो हमारे पास में ऐसे 2 कंडीशन निकल के आती है। देखो ध्यान से, इनको अगर अपन ग्राफ पे अगर समझे तो ये रियल एक्सिस हो गया, ये हमारे पास में इमेजिनरी एक्सिस हो गया। Z2 प्लस Z2 कॉन्जुगेट अगर हमारे पास में 0 और इसका मतलब क्या हुआ कि Z2 इज ए प्योरली इमेजिनरी नंबर। ओके, अगर ये प्योरली इमेजिनरी नंबर तो ये हमारे पास पूरा का पूरा इस एक्सिस के ऊपर बिलोंग करेगा, इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर बिलोंग करेगा। या तो हमारे पास ये कंडीशन होगी, आइदर हमारे पास में अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब क्या है कि Z2 की 1 से डिस्टेंस और -1 से डिस्टेंस और 1 से डिस्टेंस जो है वो कितनी आएगी हमारे पास में, 2 आएगी डिस्टेंस। तो इधर -1 मान लेते हैं, इधर मान लेता हूँ 1 मान लेता हूँ मैं। तो Z2 इस प्रकार से लाई करेगा कि उसकी -1 से डिस्टेंस और 1 से डिस्टेंस जो वो ऑलवेज क्या है, 2 आए। तो देखो इसकी जो पॉसिबिलिटी हमारे पास में है वो इस प्रकार से होगी कि Z जो है, Z2 जो है ये -1 से लेके 1 के बीच में कहीं पे भी बिलोंग कर सकता है। इसके अलावा बाकी कहीं पे बाहर अगर जाएगा ये तो -1 और 1 के बीच की डिस्टेंस जो वो 2 से ग्रेटर देन होगी। तो Z2 जो ऑलवेज -1 से लेके 1 के बीच में ही लाई करेगा। तो हमारे पास 2 कंडीशन यहाँ से निकल के आ गई। ये हमारे पास में सेकंड कंडीशन होगी। S2 हमारे पास में जो सेट है उसमें वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर बिलोंग करते हैं जो कि इन कंडीशन को सेटिस्फाई करें। आइदर या तो वो इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर होगा, आइदर अगर रियल एक्सिस के ऊपर है तो -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। अब सेकंड कंडीशन देखते हैं अपन एक बार। सेकंड कंडीशन अपने को गिवन है यहाँ पे, सॉरी S1 सेट जो अपने को गिवन है कि Z1 इस प्रकार से है कि उसकी 3 से जो डिस्टेंस है वो 1/2 होगी। ओके, 3 से डिस्टेंस 1/2, तो 3 मान लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं अपन 3, उससे 1/2 डिस्टेंस है तो मतलब 1/2 रेडियस का सर्किल बना लेते हैं अपन। उसके अंदर Z1 कहीं पे भी लाई कर सकता है, सॉरी सर्किल के ऊपर लाई करेगा यहाँ पे। यहाँ पे मान लेते हैं 3, इसके ऊपर मैंने सर्किल बनाया, तो इस सर्किल के ऊपर कहीं पे भी Z1 लाई कर सकता है। अब हमें Z1 और Z2 इस प्रकार से लेना है कि उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो मिनिमम आए। तो मिनिमम डिस्टेंस कब आएगी, जब Z2 हमारे पास यहाँ पे लाई करेगा और Z1 मैं यहाँ से लेता हूँ मैं, और उस केस में इनकी जो मिनिमम डिस्टेंस आएगी यानी मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 हमारे पास में जो होगा वो कितना हो जाएगा, 3 में से, सॉरी ये वाला पॉइंट की बात करूँ अगर मैं, तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, 3 में से 1/2 माइनस कर देंगे तो 5/2 हमारे पास में हो जाएगा। ओके, और ये वाला पॉइंट हमारे पास 1 गिवन है तो 5/2 माइनस 1 इसका मॉडुलस ले लेंगे तो हमारे पास में हो जाएगा ये 3/2। तो Z1 और Z2 के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस हमारे पास में आएगी वो आ जाएगी 3/2। तो ऑप्शन अगर देखें तो 3/2 ऑप्शन सी जो है वो इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को गिवन है यहाँ पे, अपने मिनिमम वैल्यू V0 अपने को V को गिवन अपने को, और उसकी अपने को मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वो हमारे पास में V0 है। और वो जो मिनिमम वैल्यू है वो Z = Z0 के ऊपर अटेंड करता है। तो पहले अपने को मिनिमम वैल्यू निकालनी है, और कहाँ पे मिनिमम वैल्यू आ रही है वो अपने को चेक करना है। तो यहाँ से V = गिवन है मोड ऑफ Z² प्लस Z-3 का मॉडुलस का स्क्वायर प्लस Z-6 आयोटा का मॉडुलस इसका स्क्वायर। पहले काम कर रहे थे अपन, लेट Z = मान लेते हैं x प्लस आयोटा y। तो यहाँ से मोड ऑफ Z क्या हो जाएगा, x² प्लस y स्क्वायर, स्क्वायर दे रहेगा तो ऑलरेडी अंडर हट जाएगा यहाँ से। Z-3 की बात करें तो x-3 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और ये हो जाएगा x² प्लस y-6 का होल स्क्वायर।
इसको अगर और आगे सोल्व करें अपन तो हमारे पास में क्या बन जाएगा, ये देखो एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर रहेगा, यहाँ से भी एक्स स्क्वायर है, तो टोटल 3x स्क्वायर बन जाएगा। ये वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक वाई स्क्वायर यहाँ से आएगा तो 3y स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ से देखो प्लस का 9 माइनस का 6x और यहाँ से 36 माइनस का 12y बन जाएगा। एक काम करते सब में से 3 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y, यहाँ से दोनों को ऐड किया तो कितना हो जाएगा, ये 45, 3 को मिलेंगे तो 15 हो जाएगा ये। ओके, और आगे सोल्व कर लेते हैं इसको अपन 3। अभी तो यहाँ पे अपन होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, यहाँ से मैंने लिखा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस 4y, उसको मैंने लिखा y माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ से 1 आएगा, यहाँ से 4 हमारे पास एक्स्ट्रा आएगा तो 5 हमारे पास में हो जाएगा, उसको माइनस करेंगे इसमें से तो ये बन जाएगा 10। ये हमारे पास में आ गया v। अब हमें इसकी मिनिमम वैल्यू निकालना है। मिनिमम वैल्यू देखो ये हमारे पास कांस्टेंट नंबर फिक्स है, मिनिमम वैल्यू निकालने जो है वो केवल x और y इनके ऊपर डिपेंड करती है। ये हमारे पास होल स्क्वायर गिवन है, यहाँ पे इसकी वैल्यू नेगेटिव तो हो नहीं सकती, मिनिमम वैल्यू इसकी 0 हो सकती है, इसकी भी मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है। अब देखो अगर मिनिमम वैल्यू की बात करें तो इन दोनों की मिनिमम वैल्यू तब आएगी जब इस ब्रैकेट की वैल्यू 0 हो, इस ब्रैकेट की वैल्यू 0 हो, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 10 × 3 30 हमारे पास में इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। और जो मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट के ऊपर आ रही है, यहाँ पे जब x की वैल्यू अपन 1 लेते हैं और y की वैल्यू 2 लेते हैं तो 1 + 2 आयोटा, ये हमारे पास में z नोट आ गया। उसके बाद में हमें किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यहाँ से मॉडुलस ऑफ 2 z नोट स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ 2 z नोट स्क्वायर माइनस z नोट कॉन्जुगेट, माइनस z नोट कॉन्जुगेट का क्यूब प्लस 3 कॉन्जुगेट का क्यूब प्लस 3 का मॉडुलस प्लस v नोट स्क्वायर। इसकी वैल्यू अपने को कैलकुलेट करने का फिर से देख लेते हैं। ओके, इसको करते हैं 16 बना के। फिर देखो z नोट अपने को गिवन है 1 + 2 आयोटा, अगर होल स्क्वायर करते हैं अपन इसका तो 1 - 4 + 4 आयोटा माइनस z नोट कॉन्जुगेट कर लें यहाँ से अपन तो वो हमारे पास में हो जाएगा 1 - 2 आयोटा। जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालना हो तो क्या करते हैं, जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज करते हैं, तो 1 - 2 आयोटा हो गया है। इसका अपने को होल क्यूब करना है तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा a³ यानी 1 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब 8 है, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होता है तो ये प्लस का आयोटा हो जाएगा, माइनस में 3 a² b करेंगे तो a × 2 आयोटा हो जाएगा, प्लस 3 a b स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 आयोटा का स्क्वायर होता है, -1 + 3 इसका मॉडुलस निकालना अपने को, प्लस v नोट स्क्वायर, v नोट की वैल्यू 30 है, उसका स्क्वायर किया तो 900 हो गया। देखो 1 - 4 -3 होता है तो माइनस का 6 हो गया, प्लस 4 आयोटा माइनस यहाँ से देखो 12 है, माइनस का 12 हो गया, माइनस का 11 तो ये हो गया प्लस का 11। यहाँ से माइनस का 6 आयोटा, यहाँ से प्लस का 2 आयोटा बच जाएगा तो माइनस का 2 आयोटा बाहर आ जाएगा। इसका सॉरी प्लस का 3 और आगे +3 स्कोर कर देते हैं, प्लस 900। ओके, स्कोर सोल्व कर लेते हैं आगे अपन। तो यहाँ से देखो 11 + 3 14 हो गया, माइनस का 6 करेंगे तो 8 हो जाएगा ये, और यहाँ से 2 आयोटा प्लस 900। ओके, आई थिंक यहाँ पे मिस्टेक कर दिया मैंने, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास में होता है 8 आयोटा, तो यहाँ पे 8 आयोटा हो जाएगा, इधर माइनस का 2 आयोटा है तो यहाँ पे बचेगा 6 आयोटा। ओके, इसका मॉडुलस कर लेते हैं तो अंडर रूट में 8² + 6² + 900
ये हमारे पास 100 बनेगा, उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 10, तो इसका अपने को स्क्वायर लेना था। यहाँ पे भी हमारे पास में इसका स्क्वायर लेना था। ओके, देखो हमें इसके जो इसका होल स्क्वायर जो उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे एक बार और देख लेते हैं, इसका होल स्क्वायर जो उसी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है अपने को। तो यहाँ से 100 तो स्क्वायर से एक हट जाएगा हमारे पास में अंडर रूट, तो यहाँ पे बचेगा 100 प्लस 900, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 1000। तो 1000 हमारे पास में इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन अपने को कि एन जो वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है और एस एन हमारे पास में कोई सेट है इस प्रकार से है कि उसमें ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर बिलोंग करेंगे जिनकी 3-2 आयोटा इससे डिस्टेंस जो है वो n/4 हो, और टी एन हमारे पास में ऐसा सेट है जिसमें ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर बिलोंग करेंगे जिनकी 2-3 आयोटा से डिस्टेंस 1/n हो। तो इसको ग्राफ पे समझते हैं अपन। ये रियल एक्सिस हो गया और ये हमारे पास में इमेजिनरी एक्सिस हो गया। ओके, देखो पहले एसन की बात करें अपन तो 3-2 की बात करें, इमेजिनरी पार्ट 3 और रियल पार्ट -2। तो यहाँ पे हमारे पास में मान लेते हैं ये 3, -2 पॉइंट हो गया है। ओके, J2 इस प्रकार से लाई करेगा कि उसकी इससे डिस्टेंस जो वो कितनी हो, ऑलवेज n/4 हो। ओके, और टी एन हमारे पास में इस प्रकार से है कि जिसकी 2 -3 एक्सियल पार्ट 2 हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट -3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इधर आ जाएगा नीचे की साइड में, ये 2, -3 इस प्रकार से है कि उसकी डिस्टेंस जो है इस पॉइंट से वो 1/n गिवन है अपने को। ओके, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट, अपने को इनका जो हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। n की इस प्रकार से वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिनके लिए दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, मतलब कोई भी z जो कॉमन ही होना चाहिए। अब देखो एलिमेंट कॉमन कब होगा, जब वो Sn के अंदर भी आए और Tn के अंदर भी आए। इसका मतलब दोनों आपस में इंटरसेक्ट करें। अगर दोनों इंटरसेक्ट करेगा तो इस केस में जो z हमारे पास में होंगे वो Sn के अंदर भी आएंगे और Tn के अंदर भी आएंगे। तो हमें n की इस प्रकार वो सारी वैल्यू लेनी है जिसके लिए ये दोनों सर्किल आपस में इंटरसेक्ट नहीं करें। देखो कोई भी दो सर्किल आपस में इंटरसेक्ट कब करते हैं, जब उनके सेंटर के बीच की जो दूरी है वो देखो C1 C2 जो हमारे पास में है, अगर वो लेस देन हो उनके रेडियस से, अगर उनकी रेडियस से लेस देन अगर आ रही है उनकी सेंटर के बीच की दूरी, तो उस केस में वो इंटरसेक्ट करते हैं। हमें क्या करना है, इंटरसेक्ट नहीं करना है। n की ऐसी वैल्यू लेनी है जिसके लिए सर्किल आपस में इंटरसेक्ट नहीं करे। तो अपने को क्या करना है, जो C1 C2 है हमारे पास में ग्रेटर देन होना चाहिए R1 + R2 से। R1 की वैल्यू हमारे पास में होगी n/4, R2 की वैल्यू हमारे पास 1/n हो गई। और दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस निकालें तो 3 अंडर रूट में 3 - 2 यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस -3 + 2 यानी कि 1 का स्क्वायर, जो कि हमारे पास अंडर रूट 2 हो जाएगी, ग्रेटर देन n/4 + 1/n। अब हम n की वैल्यू पुट रख के चेक करेंगे। n की वैल्यू नेचुरल नंबर से बिलोंग करती है। अगर मैंने 1 पुट की तो देखते हैं 1 पुट किया तो 1/4 होता है, 1/4 + 1। ओके, अंडर रूट 2 ग्रेटर देन 1/4 + 1। देखो इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास में 1.25 हो जाएगा, और ये हमारे पास इसकी वैल्यू 1.14 की 1.414 की समथिंग होती है, 1.414 इस तरीके से इसकी वैल्यू होती है। तो n = 1 के लिए कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अगर n की वैल्यू अपन 2 रखते हैं यहाँ पे, तो देखो इधर हमारे पास अंडर रूट 2 ही रहेगा, ग्रेटर देन 2/4 + 1/2। ये 1/2 हो गया, ये भी 1/2, तो 1 हो गया। तो इसके लिए भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अगर n = 3 पुट करते हैं अपन, तो देखो 3 पुट किया तो इधर अंडर रूट 2 ही रहेगा, ग्रेटर देन 3/4 + 1/3। यहाँ से वैल्यू 0.75 होती है, ये वैल्यू 0.33 के समथिंग कुछ होती है। दोनों को ऐड करेंगे तो 1.08 के समथिंग कुछ आएगा। इस केस में भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, अंडर रूट 2 ग्रेटर देन होता है।
और अगर n इज इक्वल टू 4 पुट करते हैं तो हमारे पास में √2 ग्रेटर देन 4/4 1 होता है, 1 + 1/4। इस केस में सेटिस्फाई करती है कंडीशन। n इज इक्वल टू अगर 5 पुट करते हैं अपन तो देखो इस बार हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये 5 रखेंगे तो 5/4 + 1/5 इधर ग्रेटर देन तो हमने वो n की वैल्यू यहाँ पे पुट रखे, n की वैल्यू रख के हमने चेक किया यहाँ पे कि 1 2 3 4 के लिए कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब 5 अपन रखते हैं यहाँ पे अपन, तो यहाँ से जो वैल्यू हमारे पास बनेगी 0.2, इनको ऐड करेंगे तो 1.45 ऐसा कुछ हमारे पास समथिंग कुछ वैल्यू आएगी, जो कि √2 से क्या होती है, बड़ी होती है वैल्यू। तो n इज इक्वल टू 5 के लिए कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है। तो n की जो पॉसिबल वैल्यू हमारे पास में हो सकती है 1 2 3 4, ये 4 वैल्यू हमारे पास में होगी n की। तो ऑप्शन अगर देखें, हमें देखो एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखना, तो इस सेट के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे 4 हो जाएंगे, 1 2 3 4। तो ऑप्शन डी जो हमारे पास में राइट हो जाएगा इस केस में। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन अपने को a एंड b आर रियल नंबर्स सच दैट 2 + अल्फा की पावर 4 इज इक्वल टू a + b अल्फा। एल्फा अपने को गिवन -1 + आयोटा √3/2। देखो जो एल्फा की वैल्यू गिवन है ये हमारे पास ओमेगा ही होता है एक तरीके से, ओमेगा की वैल्यू अपने को गिवन है। तो यहाँ से अपने को 2 + ओमेगा की पावर 4 करनी है, उसको a + b एल्फा की इक्वल करना है, और एल्फा की जगह पे ओमेगा कर सकते हैं अपन, और यहाँ से अपने a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो 2 ओमेगा की प्रॉपर्टी क्या होती है, 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है। तो ओमेगा जो होता है हमारे पास में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है, पावर 3 करेंगे तो वैल्यू 1 होगी, और ये तीनों के तीनों क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होते हैं, सबका सम क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ से भी अप्लाई करेंगे अपन, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 + 1 + ओमेगा की पावर 4, और 1 + ओमेगा जो हमारे पास में -ओमेगा स्क्वायर की इक्वल होता है, तो 1 - ओमेगा स्क्वायर, इसकी पावर अपने को 4 करनी है। तो देखो अगर बात करूँ मैं a - b की पावर 4, तो ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, 4c0 a की पावर 4 प्लस में 4c1 a³ b + 4c2 a² b² प्लस 4c3 a b³ प्लस 4c4 b की पावर 4 के इक्वल होता है ये। तो यहाँ से 1 - ओमेगा स्क्वायर उसकी पावर 4 कर देंगे तो 4c0 की वैल्यू 1 होती है, और 1 की पावर 4 करेंगे तो 1 ही होता है वो। 4c1 की वैल्यू 4 होती है, a³ यानी 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही होता है। b की वैल्यू क्या है, अच्छा एक सी मिस्टेक कर दिया हमने, साइन चेंज होंगे तो अल्टरनेट, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, इस तरीके से साइन चलेंगे हमारे पास में ये। तो सेकंड साइन हमारे पास में नेगेटिव आएगा, यहाँ से -4, और b की वैल्यू क्या है, ओमेगा स्क्वायर, फिर से प्लस 4c2 की वैल्यू क्या होती है, 6 होती है, a² 1 का स्क्वायर 1 होता है, b² करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 होता है, ओके, -4c3 की वैल्यू 4 ही होती है, और b³ करेंगे तो ओमेगा की पावर हो जाएगा यहाँ पे 6, इसकी वैल्यू 1 होती है, पावर 4 करेंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा की पावर 8। अब देखो 1 - 4 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की पावर 4 इसकी वैल्यू ओमेगा होती है, -4 इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ओमेगा की कोई पावर का 3 का मल्टीपल उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 ही होती है, प्लस ओमेगा की पावर 8 की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर हो जाएगी। देखो इसको इस तरीके से करते हैं अपन, इसको मैंने लिखा ओमेगा की पावर 6 डॉट ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो ओमेगा स्क्वायर हमारे पास में आ जाता है यहाँ से। 1 - 4 कितना होता है, -3, ओके, प्लस का 6 ओमेगा, -4 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो -3 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा ये। और आगे करें, देखो -3 -3 ओमेगा स्क्वायर, इसको मैंने लिखा -3 1 + ओमेगा स्क्वायर प्लस 6 ओमेगा, और 1 + ओमेगा स्क्वायर जो उसको हम क्या ले सकते हैं, माइनस ओमेगा, तो ये हो जाएगा 3 ओमेगा प्लस 6 ओमेगा इज इक्वल टू 9 ओमेगा। इसको हमें कंपेयर करना है a + b ओमेगा से, तो a की वैल्यू 0 होगी और b की वैल्यू होगी 9, ओके। हमें क्या पूछा था क्वेश्चन के अंदर, a + b निकालना है, तो वो हमारे पास कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, दोनों का सम क्या है, 9 ही हो जाएगा इधर। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इस केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन अपने को कि z-3 + 2 आयोटा का मॉडुलस लेस देन इज इक्वल टू 4, देन द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट वैल्यू एंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ z।
ओके, देखो जेड हमारे पास में इस प्रकार से लाई करता है कि जिसके 3, -2 की बात करें तो देखो ये 3 हो जाएगा, यहाँ पे इसको 3 मान लेता हूँ, इधर मान लेता हूँ 3, -2 हमारे पास कुछ यहाँ पे लाई करेगा। अब जेड इस प्रकार से लाई करता है कि उसकी इस पॉइंट से जो डिस्टेंस या तो 4 हो सकती है मैक्सिमम, या फिर 4 से लेस देन होगी, मतलब कुछ इस टाइप का सर्किल हमारे पास बनेगा। ये इसके अंदर जेड जो कहीं पे भी लाई कर सकता है। अपने को इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ पे। ओके, उनका डिफरेंस अपने को निकालना है इधर से, ठीक है। देखो अगर बात करें जेड की, एक मिनट रुकना फिर से, हमें मोड ऑफ जेड की बात करनी है यहाँ पे। मोड ऑफ जेड जो उसको अपने को मैक्सिमम लेना है, मतलब जेड की ओरिजिन से डिस्टेंस वो हमारे पास में क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास ओरिजिन कहाँ होता है, यहाँ पे होता है। अब इसकी अपने को डिस्टेंस क्या करनी है, मैक्सिमम करनी है। तो देखो मैक्सिमम डिस्टेंस कब हो सकती है, जब मैं इस सेंटर को इससे मिलाता हूँ, ठीक है, और इसको पीछे साइड में यानी कि जहाँ पे सर्किल पे कट करता है ये, वहाँ तक इसको बढ़ाता हूँ। तो ये जो डिस्टेंस हमारे पास में होगी मैक्सिमम होगी। थोड़ा डायग्राम सही नहीं बन रहा, थोड़ा विजुअलाइज करने की कोशिश करना है इसको। देखो इसकी जो मैक्सिमम जेड का मॉडुलस जो है वो मैक्सिमम कब होगा, जब मैं इस ओरिजिन को इसके सेंटर से मिलाता हूँ और उसमें रेडियस को ऐड करता हूँ, तो हमारे पास में ये पीछे साइड में जाएगा, यहाँ पे जाके मिलेगा कुछ। तो यहाँ पे अगर जेड लाई करता है तो उस केस में उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस जो होगी वो मैक्सिमम होगी। ओके, और अगर मिनिमम डिस्टेंस अगर फाइंड आउट करनी है तो उस केस में इसको हम डायरेक्ट क्या करेंगे, जहाँ पे मतलब ये सर्किल के ऊपर कट करता है इस साइड में, वो इसकी मिनिमम हो जाएगी डिस्टेंस ओरिजिन से। तो पहले जेड मैक्सिमम निकाल लेते हैं अपन। मॉडुलस ऑफ जेड मैक्सिमम कब होगा, पहले सेंटर के बीच की डिस्टेंस निकाल लेते हैं, अंडर रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4। उसमें अगर रेडियस को ऐड करते हैं अपन, रेडियस इसकी क्या 4 है सर्किल की, तो यहाँ से 4 प्लस अंडर रूट 13 जो है ये हमारे पास में इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। और अगर अपने को जेड की मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो वो हमारे पास में क्या होगी, इस रेडियस को माइनस कर देंगे अपन, ठीक है। सेंटर के बीच के डिस्टेंस से यानी अंडर रूट 13 में से रेडियस को माइनस कर देंगे, इसका मॉडुलस लेंगे अपन। तो देखो ये जो वैल्यू हमारे पास में होती है 3 पॉइंट समथिंग कुछ होती है, ठीक है। तो मतलब मॉडुलस के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो अपन पास बाहर वैल्यू जो आएगी वो आएगी 4 माइनस अंडर रूट 13। ये हमारे पास में आ गई मिनिमम वैल्यू इसकी। हमें क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, जेड मैक्सिमम और जेड मिनिमम का डिफरेंस निकालना है अपने को। तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे अपन, 4 प्लस अंडर रूट 13 में से माइनस कर देंगे इसको, तो माइनस का 4 प्लस का अंडर रूट 13 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, और ये बन जाएगा 2 अंडर रूट 13। तो ये हमारे पास में इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 2 अंडर रूट 13 यानी ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6th नंबर क्वेश्चन हमारे पास में हमको गिवन है जेड स्क्वायर। जेड इस प्रकार से है कि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। और हमें पता है कि यहाँ से इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले जेड जो है या तो ओमेगा हो सकते हैं या फिर ओमेगा स्क्वायर हो सकता है, ठीक है। हम ओमेगा लेके चलते हैं एक बार, और हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जहाँ पे जेड उधर ओमेगा पुट कर देंगे, तो 1 ओमेगा प्लस 1 अपॉन ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस, देखो थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं इसको, 1 अपॉन ओमेगा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है। दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल भी होते हैं, और 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर करते हैं तो वो हमारे पास में ओमेगा के इक्वल होता है। तो डायरेक्ट इधर वैल्यू पुट करता हूँ मैं, इधर 1 अपॉन ओमेगा की जगह पे ओमेगा स्क्वायर रख दिया मैंने। जेड स्क्वायर करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर ओमेगा के इक्वल हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे। जेड क्यूब यानी कि ओमेगा का क्यूब है प्लस 1 अपॉन ओमेगा का क्यूब, इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस, कहाँ तक करना है, पावर 6 तक करना है अपने को। अब तो जैसे अपन पावर 4 करेंगे, इधर ओमेगा की पावर 4 करते हैं तो हमारे पास ओमेगा होता है वो, ठीक है। और 1 अपॉन ओमेगा करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि सेम चीज़ हमारे पास में यही चीज़ इधर रिपीट हो जाएगी। उसके बाद वाली जो टर्म होगी तो हमारे पास यही चीज़ रिपीट होगी, और लास्ट वाली जो टर्म है वो हमारे पास सेम चीज़ रिपीट होगी। तो हम एक काम का तीनों को ऐड करते हैं, उसका डबल कर देंगे तो हमारे पास में टोटल आंसर आ जाएगा इसका। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है,
उसका स्क्वायर किया तो 1 हो जाएगा। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 होता है, उसका स्क्वायर किया तो 1 हो जाएगा। ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू भी 1, 1 1 2 हो गया, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया। इसका अपन कर देंगे डबल तो आंसर आ जाएगा 12। 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एल्फा बीटा आर द डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अपने को इक्वेशन गिवन है, उसके रूट्स गिवन है एल्फा और बीटा। इक्वेशन क्या एक्स स्क्वायर प्लस 3 की पावर 1/4 एक्स प्लस 3 की पावर 1/2 इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स हैं एल्फा और बीटा। पहले रूट्स फाइंड आउट कर लेते हैं इसके। एक्स इज इक्वल टू -b तो -3 की पावर 1/4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर करेंगे तो 3 की पावर 1/2 माइनस 4 ऐसे करेंगे तो 4 3 की पावर 1/2 अपॉन 2। ओके, अब देखो ये हो गया -3 की पावर 1/4 प्लस माइनस, इसमें इसको माइनस करेंगे, माइनस का 3 होगा तो आयोटा को बाहर ले लिया, अंडर रूट 3 कर दिया और 3 की पावर 1/2 है, उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो पावर 1/4 हो जाएगी अपॉन 2। ऊपर नीचे 3 की पावर 1/4 कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास में क्या बन जाएगा -1 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 3 अपॉन 2। और ये जो वैल्यू हमारे पास में होती है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है। तो इसके जो रूट्स हमारे पास में होंगे वो क्या हो गए, देखो एल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं। तो एल्फा हमारे पास में हो जाएगा 3 की पावर 1/4 ओमेगा और बीटा हमारे पास में हो जाएगा 3 की पावर 1/4 ओमेगा स्क्वायर। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, एल्फा की पावर 96, एल्फा की पावर 96 ब्रैकेट में एल्फा की पावर 12 माइनस 1 प्लस बीटा की पावर 96 बीटा की पावर 12 माइनस 1। एक बार और चेक कर लेते हैं। ओके, इसकी वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे देखो एल्फा की वैल्यू क्या है 3 की पावर 1/4, उसकी पावर 96 करेंगे तो पावर के ऊपर जब पावर होती है तो मल्टीप्लाई होती है। अब 94 को 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में कितना आएगा 24 आ जाएगा। ओके, ओमेगा की पावर 96 करेंगे तो उसकी वैल्यू 1 होती है क्योंकि 3 का मल्टीप्लाई है। उसके बाद अलावा ओमेगा एल्फा की पावर करनी है 12 है तो 3 की पावर 1/4 की पावर 12 करेंगे तो 3 की पावर 3 हो जाएगा -1। ओमेगा की पावर 12 1 होता ही है। बीटा की पावर 96 करेंगे तो 3 की पावर वही 24 आ जाएगा, इधर 3 की पावर 3 हो जाएगा। कहीं मिस्टेक करेंगे क्या, अच्छा ठीक है तो -1। ओके, दोनों सेम वैल्यू आ गई हमारे पास में। तो 3 की पावर 24 किया इंटू 2 कर देंगे, ये 27 होता है, 27 माइनस 1 किया तो 26, तो ये होगा 52 इंटू 3 की पावर 24। ये हमारे पास में इसका आंसर आ जाएगा। क्या गिवन अपने को, ओके 52 इंटू 3 की पावर 24 ऑप्शन सी जो हमारे पास में राइट आंसर हो जाएगा इसका। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8th नंबर क्वेश्चन, इसमें अपने को गिवन है एल्फा एंड 1 एल्फा कॉन्जुगेट, तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। लाइज ऑन ए सर्किल अपने को गिवन है z माइनस z0 का मॉडुलस का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। इसके ऊपर लाई करते हैं, एल्फा इसके ऊपर लाई करता है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। एंड 1 एल्फा कॉन्जुगेट जो है वो z माइनस z0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इसके ऊपर लाई करते हैं। और जहाँ पे z0 अपने को गिवन है 1 प्लस आयोटा, तो अपने को 100 मोड ऑफ एल्फा स्क्वायर फाइंड आउट करने हैं। कुल मिला के अपने को मोड ऑफ एल्फा जो है वो अपने को फाइंड आउट करनी है, तो आंसर हमारे पास में आ जाएगा। फिर जेड एल्फा जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो एल्फा माइनस z0 का मॉडुलस स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। देखो वही प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे इधर भी अपन, मोड ऑफ जेड का स्क्वायर क्या होता है जेड डॉट जेड कॉन्जुगेट, तो इधर भी कर देंगे एल्फा माइनस z0 एल्फा कॉन्जुगेट माइनस जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 4। इधर भी कर देते हैं सेम इसी तरीके से। देखो 1 एल्फा कॉन्जुगेट माइनस z0, इसका निकालेंगे कॉन्जुगेट करें तो 1 एल्फा हो जाएगा माइनस z0 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 16। इनको आगे मल्टीप्लाई कर देते हैं और एल्फा को एल्फा कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया तो मोड ऑफ एल्फा स्क्वायर, z0 को z0 कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया मोड ऑफ z0 स्क्वायर।
एल्फ़ा, उसके बाद देखो एल्फ़ा जेड नोट कॉन्जुगेट माइनस एल्फ़ा कॉन्जुगेट जेड नोट इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। इसको अगर सोल्व करें तो 1 एल्फ़ा का मॉडुलस का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ जेड नोट का स्क्वायर माइनस जेड नोट अपॉन एल्फ़ा, ये माइनस में जेड नोट कॉन्जुगेट अपॉन एल्फ़ा कॉन्जुगेट बन जाएगा, ये इज इक्वल टू 16। ओके, इसके बाद में क्या करें अपन, इनको एक बार हम एलसीएम लेके सोल्व करते हैं। तो 1 एल्फ़ा का मॉडुलस का स्क्वायर प्लस जेड नोट मॉडुलस का स्क्वायर, माइनस का साइन बाहर ले लेंगे, नीचे एलसीएम क्या जाएगा एल्फ़ा डॉट एल्फ़ा कॉन्जुगेट, यहाँ पे जेड नोट एल्फ़ा कॉन्जुगेट प्लस जेड नोट का कॉन्जुगेट एल्फ़ा इज इक्वल टू 16। ओके, दोनों को सोल्व करना है। यहाँ से अपने को एल्फ़ा का मॉडुलस निकालना है, तो यहाँ पे हमारे पास में मोड ऑफ एल्फ़ा बन जाएगा, यहाँ पे मोड ऑफ एल्फ़ा का स्क्वायर। ठीक है, जेड नोट अपने को गिवन है, उसकी वैल्यू निकाल लेंगे आराम से। तो देखो यहाँ पे क्या बचेगा 1 मोड ऑफ एल्फ़ा स्क्वायर प्लस, देखो जेड नोट अपने को गिवन है क्वेश्चन के अंदर 1 प्लस आयोटा, उसका मॉडुलस क्या हो जाएगा फिर √2, स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा माइनस, और इसकी जो वैल्यू अपन क्या लिख सकते हैं जेड नोट एल्फ़ा, देखो ये हमारे पास में कुछ सेम बन रहा है, जेड नोट एल्फ़ा कॉन्जुगेट माइनस एल्फ़ा कॉन्जुगेट जेड नोट, दोनों सेम बन रहा है, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं अपन तो, और इसकी वैल्यू अगर निकालें तो 4 माइनस मोड ऑफ एल्फ़ा स्क्वायर माइनस मोड ऑफ जेड नोट स्क्वायर, उसकी वैल्यू 2 है। ओके, इसकी वैल्यू 2 पुट कर दी, नीचे मोड ऑफ एल्फ़ा स्क्वायर बन गया इज इक्वल टू 16। यहाँ से मोड ऑफ एल्फ़ा स्क्वायर निकाल लेंगे अपन, पूरी इक्वेशन को मोड ऑफ एल्फ़ा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 प्लस में 2 मोड ऑफ एल्फ़ा स्क्वायर प्लस में 2 माइनस मोड ऑफ एल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू 16 मोड ऑफ एल्फ़ा स्क्वायर। यहाँ से कितना बनेगा ये 3 इज इक्वल टू 1, और ये बन जाएगा 15 मोड ऑफ एल्फ़ा स्क्वायर। ओके, ठीक है इतना। उसके बाद में मोड ऑफ एल्फ़ा स्क्वायर जो है, मोड ऑफ एल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 3/15। हमको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे शायद 100 से मल्टीप्लाई करना था, हाँ 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको हम कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई, इधर भी कर दिया 100 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड किया 5 है, 5 से डिवाइड किया 20, तो ये हमारे पास में आ जाएगा इसका राइट आंसर, 20 इसका आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन। हमको एस को सेट गिवन है जेड, जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर इस प्रकार से है कि z-2 का मॉडुलस का मॉडुलस लेस देन इज इक्वल टू 1 एंड जेड कोष्टक 1 प्लस आयोटा प्लस जेड कॉन्जुगेट 1 माइनस आयोटा लेस देन इज इक्वल टू 2। लेट z-4 आयोटा टेंड्स मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज रेस्पेक्टिवली z1 एंड z2। अपने को z1 z2 फाइंड आउट करना है कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे अटेंड कर रहा है। उसके बाद में आगे कंडीशन दे रखी है, फिर सोल्व करना। पहले अपने को चेक करना है कि जेड जो है उसकी वो मिनिमम वैल्यू कहाँ पे अटेंड कर रहा है, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे अटेंड कर रहा है, उसको सोल्व करते हैं पहले। लेट जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो पुट कर देंगे इधर एक्स प्लस आयोटा वाई 1 प्लस आयोटा, जेड कॉन्जुगेट निकालेंगे तो एक्स माइनस आयोटा वाई, इधर से 1 माइनस आयोटा लेस देन इज इक्वल टू 2, मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस एक्स आयोटा माइनस वाई, ओके, प्लस वाई आयोटा, प्लस में x माइनस एक्स आयोटा माइनस आयोटा वाई, यहाँ से हो जाएगा माइनस वाई लेस देन इज इक्वल टू 2। देखो वाई आयोटा से ये कैंसिल हो गया, एक्स आयोटा से ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास में बचेगा 2x माइनस 2y लेस देन इज इक्वल टू 2, यानी कि हमारे पास में x माइनस वाई जो होगा लेस देन इज इक्वल टू 1। x भी रियल नंबर है, y भी रियल नंबर है, तो हमारे पास में लाइन बन गई है जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। तो ये कंडीशन हमारे पास में ये आ गई। एक कंडीशन अपने को गिवन है z-2 का मॉडुलस लेस देन इज इक्वल टू 1, मतलब z जो उसकी 2 से जो डिस्टेंस है वो लेस देन इज इक्वल टू 1 होगी। ये हमारे पास में हो गया रियल एक्सिस, ये हमारे पास इमेजिनरी एक्सिस हो गया।
2 हमारे पास में कुछ यहाँ पे लाई करेगा। ओके ठीक है। अब जेड जो इस प्रकार से उसकी 2 से जो डिस्टेंस है वो 1 के इक्वल है, उससे लेस देन होगी। तो ये जो डिस्टेंस हमारे पास में जेड जो इस सर्किल के अंदर कहीं भी लाई कर सकता है, ठीक है। ये पॉइंट हमारे पास में हो गया 1,0। एक तो हमारे पास में जेड जो है इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। एक हमारे पास में गिवन एक्स माइनस आयोटा सॉरी एक्स माइनस वाई का वाई जो लेस देन इज इक्वल टू 1 होगा। पहले ये चेक कर लेते हैं कि ये जो लाइन हमारे पास में ये कहाँ से पास होती है। एक्स की वैल्यू अगर 0 रख रहे हैं तो वाई की वैल्यू -1 हो जाएगी। 0,-1 वाई की वैल्यू 0 कर एक्स की वैल्यू मतलब यहाँ पे से पास होगी लाइन। ये जो लाइन होगी कुछ इधर से पास होगी। ओरिजिन को सेटिस्फाई कर रहा है तो उसका रीजन जो हमारे पास में होगा इस साइड में होगा। और दोनों का कॉमन रीजन देखें तो हमारे पास में ये इनका कॉमन रीजन होगा। मतलब जेड जो होगा ना वो इस रीजन के अंदर ही बिलोंग करेगा, ठीक है। उसके बाद में अपने को क्वेश्चन में क्या बोला गया है, जेड -4 आयोटा। अपने को जेड की जो है 4 आयोटा से डिस्टेंस निकालनी है। ओके देखो 4 आयोटा की बात करें तो हमारे पास में कुछ इधर मान लेते हैं 0,4 आयोटा यहाँ पे बिलोंग करेगा। जेड जो उसकी डिस्टेंस निकालनी है इस पॉइंट से। मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ से अटेंड करता है, देखो यहाँ तो ऐसा कंडीशन बन सकती है हमारे पास में, या फिर इस पॉइंट को मैंने इसमें मिला दिया। इनमें से कोई डिस्टेंस मैक्सिमम हो सकती है। और देखो मिनिमम अगर निकालना अपने को तो वो केवल इस ये वाला जो पॉइंट है हमारे पास में इधर से इसकी डिस्टेंस जो कि वो मिनिमम होगी। इसको मैंने मिला दिया, एक बार यहाँ से मिला दिया। देखो मैक्सिमम डिस्टेंस या तो इधर से होगी या फिर ये वाली होगी। इन दोनों में से कोई डिस्टेंस मैक्सिमम होगी। और मिनिमम डिस्टेंस अगर निकालनी है तो वो हमारे पास में होगी यहाँ पे। ओके ठीक है। तो पहले देखो ये वाली डिस्टेंस अगर निकाले अपन तो अंडर रूट में ये पॉइंट 1,0 तो 1 का स्क्वायर कर दिया प्लस 4 का स्क्वायर कर दिया तो अंडर रूट 17 हमारे पास में आ गई। ये वाला पॉइंट अगर निकालना हो अपने को तो पहले लाइन और सर्किल को सोल्व करना पड़ेगा और ये वाला पॉइंट निकाल। देखो सर्किल हमारे पास होगी 1x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सॉरी सर्किल अपने को गिवन x -2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये अपने को सर्किल गिवन है। यहाँ से अपने को x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लाइन जहाँ पे कट करती है वो पॉइंट निकालना अपने को। लाइन अपने को गिवन देखो एक बार x - y इज इक्वल टू 1, जहाँ पे x है उधर, या फिर देखो y है उधर x -1 पुट कर देंगे अपन। तो यहाँ से x स्क्वायर प्लस 4 - 4x प्लस y की जगह पे x -1 रखेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 - 2x इज इक्वल टू 1। इसको सोल्व करना है और x की वैल्यू निकालनी है यहाँ से। तो देखो इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी 2x स्क्वायर - 6x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x स्क्वायर - 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x -2 x -1 इज इक्वल टू 0। x वैल्यू 2 आ गई और क्या है 1 आ जाएगी हमारे पास में। x की वैल्यू 2 आ जाएगी और 1 आ जाएगी यहाँ से। ओके देखो 1 तो हमारे पास यहाँ पे होगी तो यहाँ पे जो x की वैल्यू होगी वो हमारे पास 2 हो जाएगी। x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 2 रखेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी 1, तो 2,1। तो ये वाला डिस्टेंस अगर निकाले अपन तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 - 1 3 का स्क्वायर 9, यानी कि अंडर रूट 13 आ रहा है। तो अंडर रूट 13 और अंडर रूट 17 में मैक्सिमम क्या होता है, अंडर रूट 17 होता है। मतलब मैक्सिमम वैल्यू तो हमारे पास में यही होगी। अच्छा अपने को देखो इसमें क्या बोला गया, कहाँ पे अटेंड करता है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू जो वो Z2 के ऊपर अटेंड करता है ये, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू Z2 के ऊपर अटेंड करता है तो Z2 हमारे पास में क्या हो जाएगा, पॉइंट क्या हमारे पास में 2,1 तो 2 प्लस आयोटा ये हमारे पास में Z2 हो जाएगा। मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हमें ये वाला पॉइंट निकालना पड़ेगा। अब देखो ये पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो सर्किल की जो पैरामीटर की इक्वेशन होती है वहाँ से अगर ये पॉइंट अगर कैलकुलेट करें अपन तो हमारे पास में ये पॉइंट क्या आ जाएगा 2 प्लस कोस थीटा कोमा साइन थीटा हमारे पास में ये पॉइंट आ जाएगा। देखो पैरामीटर इक्वेशन क्या होती है, देखो अपन नॉर्मली अगर पैरामीटर इक्वेशन देखें तो अगर अपने x - a का होल स्क्वायर प्लस y - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, इसी को इक्वेशन गिवन है सर्किल की। तो उसकी पैरामीटर इक्वेशन क्या इसको अपन मानते हैं r कोस थीटा के इक्वल और इसको अपन मानते हैं r
साइन थीटा के इक्वल टू इसको सेटिस्फाई करते हैं। तो यहाँ से एक्स क्या आता है, ए प्लस आर कोस थीटा। आर हमारे पास में इस क्वेश्चन के अंदर 1 गिवन है, ए हमारे पास में 2 गिवन। तो एक्स हमारे पास में आ जाएगा 2 प्लस कोस थीटा, वाई हमारे पास में आ जाएगा साइन थीटा। ये हमारे पास में ये पॉइंट आ गया। अपने को थीटा निकालना है। यहाँ से थीटा कैसे निकालेंगे, देखो थीटा निकालने के लिए हमें काम कर सकते हैं। ये पॉइंट है, ये लाइन हमारे पास में है, उसकी अपन स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप अगर निकालूँ मैं इस लाइन की, तो ये जो लाइन हमारे पास में उसकी स्लोप निकाल रहे हैं अपन। तो स्लोप निकालने के लिए अपने को 2 पॉइंट गिवन है, स्लोप निकाल सकते हैं। y1 माइनस y2 तो 4/-2 यानी कि -2। देखो स्लोप हमारे पास में हो जाएगी, देखो वही y1 माइनस y2 कर रहे हैं अपन, तो 4 - 0 0 -2, यहाँ से -2 हमारे पास में इसकी स्लोप आ जाएगी। ठीक है, स्लोप जो होती है हमारे पास लाइन की वो क्या होती है, tan थीटा होती है। तो tan थीटा हमारे पास में क्या आ गया, -2 आ गया। अगर यहाँ से मैं cos थीटा निकालूँ तो क्या हो जाएगा, देखो इसको 2/1 मान सकते हैं। ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारे पास में बेस हो गया। हाइपोटेनस निकाले तो √5 हो जाएगा इसका। और cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो 1/√5। ये नेगेटिव वाला मतलब या तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड में कोस भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। साइन थीटा अगर निकालें यहाँ से तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 2/√5। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होता है, तो इसको पॉजिटिव ही लेंगे अपन। तो साइन थीटा कोस थीटा हमारे पास में आ गए, तो पॉइंट हमारे पास में आ गया। मतलब Z1 जो हमारे पास में है वो पॉइंट आ गया। Z1 = 2 प्लस कोस थीटा, तो 2 - 1/√5, 2/√5 है। इसको ये पॉइंट हमारे पास में आ गया। इसको इस तरीके से लिख देंगे आयोटा लगा के। ओके, तो ये हमारे पास में आ गया Z1। ओके, Z1 आ गया हमारे पास में, Z2 भी आ गया। उसके बाद में हम क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, 5 mod of Z1 स्क्वायर प्लस mod of Z2 स्क्वायर। ओके, 5 mod of Z1 स्क्वायर प्लस mod of Z2 स्क्वायर इज इक्वल टू गिवन अल्फा प्लस बीटा √5। तो पहले अपन ये काम करते हैं, mod of Z1 निकाले अगर अपन, तो इसका 2 - 1/√5 इसका स्क्वायर कर देंगे। mod of Z2 का स्क्वायर करें तो Z2 हमने क्या निकाला था ऊपर, 2 प्लस आयोटा, इसका मॉडुलस लेते हैं तो 2 to 4 5 हो जाएगा। ओके, और आगे सोल्व कर लेते हैं इसको। 4 + 1/5 - 4/√5 + 5, और आगे सोल्व कर लेते हैं इसको। 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 और 1 21 हो जाएगा। ये माइनस 5 भी ना, तो 25। ओके, माइनस 4/5 हो जाएगा। इसको इक्वल कर देंगे अल्फा प्लस बीटा √5 के। तो यहाँ से अल्फा = आ जाएगा 46 एंड बीटा = आ जाएगा -4। और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है यहाँ से, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा दोनों को ऐड कर देंगे अगर अपन, तो हमारे पास में आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा = 42 हमारे पास में हो जाएगा। तो ऑप्शन अगर देखें, देखो ऑप्शन नहीं दे रहा, 42 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।